ये शिव तत्व है। योग हरदानी, ना यहां पर कोई बेल है, ना यहां पर कोई भभूति है, ना यहां पर कोई आडंबर है, ना यहां पर कोई दिखावा है। यहां तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम यहां से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी बेल देते हैं, ना हम कभी श्रीफल देते हैं, ना हम कभी कोई चीज देते हैं। केवल एक चीज है, आपको ये शिव महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है। अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है। क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था, हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है। उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवादिदेव महादेव का संवाद, ये देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा। एक पत्र है, सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाथ हिलाओ एक बार, हाथ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्री ले जाना, आ जाओ आ जाओ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या बखान करूँ बाबा के गुणगान का। आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं ये सुनती आई हूँ, पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था बाबा। जो सत्य है ना बाबा वही लिख रही हूँ कि मैं भरोसा नहीं करी। पर गुरुजी मेरी चेस्ट में गठान हो गई, और चेस्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हो गई। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं थी। क्या करते? किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन जरूरी है। और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है गुरुजी, जिसको साधारण समझा जा। अब करूं तो करूं क्या? अमरावती में आपकी कथा चल रही थी, और अमरावती में कथा चल रही थी, जैसे आज जायसवाल जी कथा करा रहे हैं वैसे श्री रवि जी राणा और नवनीत जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं, पर कुछ समय के लिए हम पहुंचे, और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि कहते हो, हमने बाबा से विनती करी उस जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहां की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा लिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगाती रही। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है, अब गठान चेस्ट में नहीं है।
शिव तत्व है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और उसका गुणगान खाली नहीं जाता। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोल, जिला अकोला की रहने वाली, मेरा मोबाइल नंबर ही है। लाइन अच्छी लिखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अच्छा, एक भजन की सिद्धता प्राप्त करिए। आपको मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये व्यासपीठ ना बेल देती, ना भभूति देती, ना श्रीफल देती। ये व्यासपीठ आपको कुछ नहीं देती, केवल अगर देती है तो केवल एक बात देती है कि आपको भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना है, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ना है, शिव का स्मरण करना है। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र हम भले जरूर बाबा का ये प्रसाद, क्योंकि इसको तो हम भी पाते हैं तो आपको भी पाने के लिए, आपको भी रखने के लिए दे ही देते हैं। इतना जरूर है, इतना जरूर। और करो, उस परमात्मा का स्मरण करो, करो। आज कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी, कुरूद में। कुरूद में विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है। पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी कराए, श्री हनुमान जी ने कराई, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने, और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने। अजब, ठीक है। आप ठीक है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अब दिल से प्रार्थना कर, उससे कहोगे वो सुनेगा। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है क्या? हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिए। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार। भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही हैं, रो रही हैं। पार्वती जी रोती, तुम भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो? ये मेरा पुत्र माना था मैंने, इसको अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो? उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी।
कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो, कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं। ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। पर कल शिव महापुराण में कहा था महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने वाला। कथा आती है, शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी, मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई, मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला। उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे पड़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। आ जाओ, आ जाओ। बारह वर्ष के बाद में जो बच्चा हुआ है तो उसका, ये बहन का है,
अच्छा, आपकी बहन के यहाँ हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद, ये एक उनको भी पहुंचाना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। उनकी बहन के घर में बच्चा हुआ है जो 12 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत साधु। हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता, हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। ऐरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को, रसूरों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। यह हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला है। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को आपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए, जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है, उस पैसे को ऊपर दे देता है। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी कटी जावांगी बाबा, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी कटी जावांगी। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधुवाद दीजिए, ये तेरी कृपा से हुआ है। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जायसवाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए, भक्त लोग, वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं और तूने हमें यहाँ बुलाया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी क्या सामर्थ्यता? एक प्रभु का नाम व्यक्ति को कहां लेकर जाता है ये उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहां तक लेकर जाता है ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। आप परमात्मा के नाम को लेकर आगे तो बढ़ो, आप भगवान के नाम को लेकर अग्रण्य तो होइए, आगे तो बढ़िए। परमात्मा आपको और बढ़ो, और बढ़ने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है। पूरा भारत, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है और मेरा निवेदन है
एक एक सनातनियों से, अगर आप मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने जाइए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी मर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती दूर हो रही है, इसके लिए पार्वती को समझाया। ऐरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता है विष पीने की। अब बताओ, पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है? बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता कि संतान नहीं हो रही। जो भी ताना देते हैं तो वो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े, जब से हमारा घर ही सही नहीं है। ताना किसको? स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया? जम के बोलो, जम के, बहुत अच्छे से बोलो जरा दमदारी से, विष किसने पिया? देव अधिदेव महादेव ने। पर जरा अच्छे से जिसने शिव पुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई और सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती, विष। ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया, नीलकंठधारी। पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेड़ू, घर में रह के तो देखो। तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल जाता है। जो घर में रहती है उससे पूछो कि दिन भर में कितना विष पीती होगी, उससे पूछो कितना विष पीना पड़ता। कंठ पर झेल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति। मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है, झेल। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तुझमें मिठास है राधा, राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है।
जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल लिया। कहा देवादिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगज्जननी का स्मरण कर रहा है और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गए। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत, विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। क्या पूछे वो? किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है? जेब में सलटा गया। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, आवाज लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब वो आवाज लगा रहा, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो आवाज ही नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये सा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा। नहीं, अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से उसको निभाए। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।